वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। पार्किंसन डिजीज के बारे में बात करेंगे। पार्किंसन डिजीज में आदमी को शुरुआत में क्या होता है कि वो जब चलना चाहता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, मतलब वो मूवमेंट को कंट्रोल करने में उसको दिक्कत होती है और धीरे धीरे वो बोलने में भी उसको दिक्कत नहीं होती है, मतलब बोल नहीं पाता है, प्राय वो चुप रहते हैं। पर अब देखिएगा पार्किंसन डिजीज का आदमी न चल पाता है ठीक से, न ही बोल पाता है। धीरे धीरे उसका प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। बढ़ने के क्रम में जब वो फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, जो आप एलोपैथी का न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ पर 2-3 तरह की दवाई दी जाती है। मेरा मानना है, मैंने देखा है कि वो सब दवाई जो लोग कंट्रोल स्टार्ट करता है वो फुल्ली पैरालाइज्ड हो जाता है कुछ ही दिन में। इसके पीछे वजह ये है कि ब्रेन में इस जगह पर यहाँ देखिए, ये जो जगह है ब्रेन के एकदम अंदर में बीच में लगभग, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिससे कि डोपामिन वहाँ पर नहीं बन पाता है उस जगह पर। ये जो डोपामिन है, और ये एलोपैथिक वाले क्या समझते हैं कि डोपामिन का कमी है तो ये डोपामिन का दवाई देना शुरू करता है, मिथाइल डोपा या कार्बिडोपा, ये सब नाम आता है। वो डोपामिन देने से पूरे ब्रेन में ही डोपामिन का मात्रा बढ़ जाता है, जबकि डोपामिन का मात्रा उस जगह पर सिर्फ बढ़ना चाहिए। तो डोपामिन यदि बॉडी में बहुत एक्सेस हो जाएगा तो ये बात देखा गया है कि डोपामिन से आदमी धीरे धीरे पैरालाइज हो जाता है। जिन लोगों को पार्किंसन डिजीज नहीं भी है, उसको भी यदि डोपामिन एक्सेस मात्रा में दिया जाए तो वो धीरे धीरे डोपामिन इनसेंसिटिव होके आदमी पूरा बॉडी अकड़ जाता है और पैरालाइज हो जाता है। मेटाबॉलिक चिकित्सा में जो भी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा ही नहीं, ये ट्रीटमेंट सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरे वर्ल्ड वाइड नेचुरोपैथी का बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है विदेशों में। इंडिया में भले ही ये विलुप्त हो गया है कि इंडिया का लोग बेसिकली उतना तेज नहीं होता। मतलब देखिए, इंडिया का लोग, आदमी का बैकवर्डनेस का वजह क्या है? बैकवर्डनेस का यही वजह है कि वो नई चीज़ को नहीं अपनाता है तो वो बैकवर्ड रह जाता है। और जैसे कि बिहार क्यों बैकवर्ड हो गया? बिहार बैकवर्ड इसीलिए हो गया कि बिहार में नई चीज़ें नहीं आई। अमेरिका, जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन हुआ तो ब्रिटिश ने अपनी दवाई बेचने के लिए एलोपैथी को यहाँ लाया। उसका कोई पर्पस नहीं था कि यहाँ का लोग ठीक हो, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य को ठीक करने के उद्देश्य से वो नहीं बनाया था। उल्टा यहाँ का जो व्यवस्था था, जैसे नेचुरोपैथी और सब जो चीज़ था, बहुत सारा चीज़ यहाँ से, संस्कृत जैसे था, संस्कृत का विज्ञान था, खास करके नेचुरोपैथी साइंस को वो लोग अपने देश में ले गया। वहाँ बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दिया, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाया। लेकिन इंडिया में वही पद्धति को फलने फूलने नहीं दिया। ब्रिटिश लोग, इंडिया का बात नहीं हो रहा, ब्रिटिश के समय का बात हो रहा है, वो लोग उसका नकल करते करते, उसका चापलूसी करते करते जीवन बिता दिया। और उसी पद्धति को लेके लोग, बहुत सारा लोग रोजगार करते लगा, और गरीब जनता जो है इसके चंगुल में फंस के उसका शोषण हो रहा है। अभी गरीबी का सबसे बड़ा कारण यदि गरीब लोगों का है, वह है हेल्थ। आदमी पैसा कमाता है, पैसा जमा करता है, बाद में बीमारी में सब पैसा उसका चला जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि ये ऐसा ये जो दवाई दी जाती है डोपामिन बढ़ाने की, या डोपामिन जो डायरेक्ट दिया जाता है ये के लिए, डोपामिन के ड्रग, देखिए जैसे कि अब ड्रग होता है, जैसे मॉर्फिन ये ड्रग, वैसे ही डोपामिन भी एक ड्रग है। यदि आप कोई भी न्यूरो स्टिमुलेंट लगातार बॉडी में देंगे तो वो एज ए अल्कोहल काम करेगा। जैसे अल्कोहल पहले दवाई खाता है, अल्कोहल खा के आदमी मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाता है, आदमी उसकी डेथ हो जाती है। ठीक वैसे ही मॉर्फिन जो जिसका आदत लग जाता है कोई ड्रग का, तो उसको भी वही हाल होता है। किसी को सेडेटिव का आदत लग जाता है, आप देखते हो गांजा का आदत लग जाता है, किसी को और भी बहुत सारा LSD जैसे हैं। ये सभी जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, ये सब ड्रग्स हैं। डोपामिन इज ए ड्रग। इसके बाद एपिनेफ्रिन दिया जाता है इसी बीमारी में, दैट इज ऑल्सो ए ड्रग। उसका लोग आदी हो जाता है, आदी होते होते अल्टीमेटली पूरा बॉडी उसका पैरालाइज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ये कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये कहीं विज्ञान में, कहीं किताब में, कहीं भी न्यूरोलॉजी में भी किसी साइंटिस्ट ने ये साबित नहीं किया कि इसका ये इलाज है।
तो पार्किंसन डिजीज में तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अमेरिका में, इंग्लैंड में बड़े बड़े संस्थान में बड़े बड़े लोग यही ट्रीटमेंट लेके अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो भारत के साथ दुर्भाग्य ये है कि सरकार इसको प्रमोट नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि लोग इस तरह के ट्रीटमेंट को समझ सके। और जिनको भी पार्किंसन रिलेटेड डिजीज है या ब्रेन का कोई भी बीमारी है या मिर्गी आता है या कोई मानसिक प्रॉब्लम है या कोई चीज़ का एडिक्शन हो गया है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप दिए गए नंबर पर बात कीजिए। हमारे एक्सपर्ट आपसे आपका सॉल्यूशन करेंगे। कुछ